व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू डिकोड स्टोरीज। आज मैं आपके सजेशन से ही फौदा की सीज़न 1 को दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले वीडियो में साउंड अच्छी नहीं थी। एंड अगर आपने अभी तक इसका सीज़न 2 नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप सीज़न 2 को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फौदा एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा जॉनर में आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको क्रिटिक्स ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इसका IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। ये स्टोरी बेस्ड है इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। मैं आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जिससे ये सीरीज समझने में आपको आसानी होगी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ज़मीन को लेकर लड़ाई सालों से चलती आ रही है, क्योंकि पहले पूरा इजराइल फिलिस्तीन में आता था, लेकिन वहाँ ज्यूस की संख्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि 1948 में UN ने फिलिस्तीन को 2 देशों में बांट दिया। इसमें एक देश इजराइल बना और दूसरा फिलिस्तीन, और इसमें वहाँ के ही मूल अरबिक लोग रहते हैं। बट फिलिस्तीनियों को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके मुताबिक ये उनका कंट्री था, तो वो किसी भी हालत में उसे इजराइल को नहीं देना चाहते थे। अब फिलिस्तीन के अंदर 2 सिटीज आते हैं, एक है गाजा स्ट्रिप और दूसरा है वेस्ट बैंक। जहाँ गाजा स्ट्रिप में रूल करता है हमास नामक एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो ज्यूस लोगों से नफरत करता है और फिलिस्तीन को फ्री कराने के लिए इजराइल में टेररिस्ट अटैक भी करवाता है। इसलिए अभी तक उनके बीच वार चलती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं सीरीज की। कहानी की स्टार्टिंग होती है IDF से, जो कि एक इजराइल काउंटर टेररिस्ट यूनिट है। उन्हें पता लगता है कि हमास का ही एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट तौफिक अहमद, जो पैंथर के नाम से भी जाना जाता है, अभी भी जिंदा है। जहां तौफिक इससे पहले इजराइल में एक अटैक कर चुका था, जिससे इजराइल में कुल 112 लोगों की मौत हुई थी, और अभी फिर से इजराइल में कुछ बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद IDF का जो हेड होता है, जिसका नाम था मोरेनो, ये इंफॉर्मेशन उनके ही एक एक्स सोल्जर डॉरन को बताता है एंड तौफिक को पकड़ने के लिए उनकी मदद करने को कहता है। अब ये इंफॉर्मेशन सुन के डॉरन चौंक जाता है, क्योंकि 18 महीने पहले ही उसने और IDF ने मिलकर तौफिक अहमद को मार डाला था। और उस सक्सेसफुल मिशन के बाद डॉरन ने यूनिट से रिटायरमेंट ले लिया था एंड उसके बाद अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगता है। डॉरन को जब तौफिक के जिंदा होने का बात पता लगा, गाली के मना करने के बाद भी वो फिर से IDF ज्वाइन कर लेता है। IDF को पता चलता है कि तौफिक के भाई बसीर की शादी है, जिसमें तौफिक जरूर आएगा। तो मोरेनो डॉरन के साथ कुछ यूनिट मेंबर को भेजते हैं, जिनका नाम है एली, नायर, स्टीव और बोआज। जहां बोआज डॉरन का ब्रदर इन लॉ होता है। वहीं वो सब ये जानने के लिए जाते हैं कि इस इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है। शादी में डॉरन और एली वेश बदल के घुसते हैं, जहां बोआज बाहर रह के उनको कवर अप देता है। लेकिन किसी तरीके से बसीर एंड उसके फैमिली मेंबर को ये बात पता चल जाती है कि डॉरन एक इजराइल सोल्जर है, तो वो उस पर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के लिए डॉरन बसीर के वाइफ हमाल को पकड़ लेता है और उस पे गन पॉइंट कर देता है। अब अपनी वाइफ को बचाने के लिए बसीर एक चाकू लेके डॉरन पे हमला कर देता है। वहीं बोआज पीछे से आके बसीर पे गोली चला देता है। इससे बसीर की वही मौत हो जाती है। बसीर को मारने के बाद डॉरन और उसकी यूनिट वहां से गाड़ी से भागते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद डॉरन को एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जिसे डॉरन पहचान लेता है कि ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं तौफिक है। जिसके बाद वो तुरंत उस गाड़ी से उतरता है
और तौफीक को पकड़ने उसके पीछे भागता है, बट उसे पकड़ नहीं पाता। तभी वो उस पे गोली भी चलाता है और ये गोली जाके तौफीक को लगती है, लेकिन फिर भी वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। गोली लगने से तौफीक बहुत ज़्यादा इंज्योर हो जाता है, लेकिन वालिद जो उसका राइट हैंड होता है उसे किसी तरह छुपा के नाबूद के एक हॉस्पिटल में ले जाता है और वहीं उसकी सर्जरी भी करवाता है। इससे तौफीक की जान बच जाती है। इसीलिए वालिद उसे किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि तौफीक को अभी भी होश नहीं आया था एंड ऐसा करने से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसके बाद वालिद को उसी हॉस्पिटल में अचानक से उसकी कजिन सिस्टर सिरीन मिलती है, जो कुछ दिन पहले ही पेरिस से आई थी क्योंकि उसकी शादी पेरिस में एक केमिस्ट से हुई थी एंड शादी के 4 साल बाद उसके पति की मौत हो जाती है। इसलिए वो वापस नॉर्थर्न वेस्ट बैंक में अपनी मम्मी के पास आ जाती है और अभी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। वालिद उसे कहता है वो अबू अहमद को उस हॉस्पिटल से निकालने में उसकी मदद करे, क्योंकि सिरीन वालिद की फैमिली मेंबर होती है, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाती। इसी बीच आईडीएफ को भी पता चल जाता है कि वो हॉस्पिटल में छुपा हुआ है, इसलिए डॉरन उसको पकड़ने वहां जाता है, लेकिन वो अबू अहमद तक पहुंचता तब तक वालिद सिरीन के साथ मिलके तौफीक को वहां से निकाल लेता है। बशीर की विडो हमाल अब बशीर की मौत का बदला लेना चाहती है। उसके लिए वो वालिद से जाके मिलती है और उसे बताती है कि उसे पता है तौफीक अभी जिंदा है, मगर वालिद उसे कहता है तौफीक मर चुका है। लेकिन हमाल उसकी बात नहीं मानती और उसे बताती है अगर वो और तौफीक उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो सराया जो इस्लामिक जिहाद है उनसे मदद लेगी उसके पति के मौत का बदला लेने में। अब इसकी जानकारी वालिद तौफीक को बताता है, लेकिन वालिद उनसे कहता है वो नहीं चाहता हमाल भी शहीद हो जाए क्योंकि हमाल उनकी फैमिली का एक हिस्सा है। लेकिन पैंथर उसे कहता है हमाल हमारे फैमिली का हिस्सा बनने वाली थी जो नहीं बन पाई एंड वालिद को ऑर्डर देता है हमाल को रेडी करने के लिए ज्यूस के खिलाफ अटैक करने में। इसके बाद वालिद उसे एक मैच बॉक्स दिखाता है जो उसे वसीर के घर से मिला था, क्योंकि वो किसी आईडीएफ के सोल्जर का था जिसमें एक इजराइल का एक पब का लोगो था। ये मैच बॉक्स था बोआज का, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसी पब में काम करती है। उसे देख के अबू अहमद उसी पब को बम से उड़ाने को कहता है जिससे आईडीएफ को पता चल सके वो बॉम्ब ब्लास्ट बशीर के मौत का बदला है। वालिद हमाल को समझा देता है कि उसे पब के अंदर कैसे बॉम्ब रखना है, जिसके बाद बाहर उसके लिए गाड़ी वेट कर रही होगी जिसमें उसे वहां से निकल जाना है। लेकिन हमाल नहीं चाहती थी वो वसीर की विडो बन के जिंदा रहे, इसलिए बॉम्ब को एक्टिव करने के बाद वो वहां से नहीं जाती और पब के लोगों के साथ उसकी भी ब्लास्ट में मौत हो जाती है। हर बार की तरह उस दिन बोआज अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आता है और जब वो बाइक पार्क कर रहा था कि तभी ब्लास्ट होता है जिससे वो बाहर ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता है जहां उसे उसकी बॉडी मिलती है। बोआज उसी शॉक में वहां से भाग जाता है। अब डोरोन को पता चल जाता है कि अबू अहमद को भगाने में सिरीन ने उनकी मदद की है, इसलिए वो सिरीन के पास एक पेशेंट बन के जाता है एंड अपना नाम अमीर महाजन बताता है और उसके साथ मिलजोल बढ़ाता है जिससे वो उससे तौफीक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। कुछ दिन साथ बिताने के बाद डोरोन को पता चलता है कि सिरीन को तौफीक के बारे में कुछ नहीं पता। उसने वालिद के कहने पर ही तौफीक की मदद की थी। वहीं हमास का एक मेंबर अली तौफीक के बारे में आईडीएफ को सब बता देता है, क्योंकि आईडीएफ उससे वादा करता है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन एक अच्छे हॉस्पिटल में करेगा। लेकिन
जब वो अपने घर वापस आता है तो सारे फिलिस्तीनी उसे ट्रैटर बुलाते हैं। उसी से तंग आके वो पैंथर को मिलने जाता है, क्योंकि वो जानता था तौफीक उसे अपने फादर की तरह मानता है। तौफीक भी उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। अली तौफीक को झूठ बताता है कि उसने तौफीक के बारे में आईडीएफ को कुछ नहीं बताया, मगर तौफीक जानता था अली अब ज्यूस के साथ मिल चुका है, इसलिए उसे वहीं मार डालता है। इधर आईडीएफ को भी पता था कि अली तौफीक से मिलने गया है, इसलिए आईडीएफ भी वहां पहुंच जाती है। लेकिन उनसे पहले तौफीक वहां से भाग जाता है। लेकिन तौफीक के कुछ लोग बोआज को वहां से किडनैप कर लेते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तौफीक को बोआज के हाथ में उसी पब का टैटू दिख जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि उस दिन उसके भाई को मारने में बोआज भी शामिल था। वहीं जब गाली को बोआज के किडनैपिंग के बारे में पता चलता है तो वो डोरन को अपने भाई को सही सलामत वापस लाने को कहती है। जहां डोरन कुछ टीम मेंबर के साथ हमास के ही स्पिरिचुअल लीडर तौफीक के फ्रेंड शेख अब्दुल्ला को किडनैप कर लेता है और उसके बदले में तौफीक को बोआज को छोड़ने बोलता है। डोरन जानना चाहता था बोआज अभी ठीक है कि नहीं, इसलिए वो उससे बात भी करना चाहता है। जब बोआज डोरन से बात करता है तो वो डोरन को बताता है शायद तौफीक ने उसका किडनी निकाल लिया है, जिससे उसे काफ़ी तकलीफ हो रहा है। जिसे सुनकर डोरन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वालिद को मार डालने की धमकी देता है। जब हमास को ये बात पता चलती है कि तौफीक एक इजराइल सोल्जर को किडनैप कर लिया है तो उसे मिलने आता है एंड बोआज को उनके हवाले कर देने को कहता है, जिससे उसकी मदद से हमास इजराइल से अपने टेररिस्ट जो जेल में है उनको छुड़ा सके। लेकिन तौफीक उसे ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि तौफीक को उसके भाई का मौत का बदला लेना था। इससे हमास तौफीक से नाराज हो जाता है। इधर डोरन डॉक्टर सिरीन से मिलने उसके घर जाता है एंड उसे झूठ बोलता है कि वो फिलिस्तीन प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के लिए काम करता है, जो उसने ये सब सिरीन से छुपाया था। आगे उसे ये भी कहता है वालिद जिस सोल्जर को किडनैप किया है उसे पता है कि सिरीन ने ही उसकी किडनी निकाली है। तौफीक के कहने पर सिरीन को ये कह के भी डरा देता है कि अगर इजराइल सोल्जर को कुछ हुआ तो इजरायली गवर्नमेंट फिलिस्तीन पर अटैक कर देगी। इससे उनके ही बहुत सारे लोगों को फिर से मौत का सामना करना पड़ेगा। जिसे सुन के सिरीन उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वालिद ने उसकी मम्मी को घर में बंद करके उसे किडनैप करके ले गया था। जहां वो डोरन को ये बताती है कि उसने उस इजराइल सोल्जर का किडनी नहीं निकाली, मगर वालिद ने उसको एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सामान दिया था, जिसको उसने सर्जरी से उसके अंदर प्लांट कर दिया है। तो डोरन समझ जाता है कि तौफीक ने बोआज के अंदर बॉम्ब प्लांट किया है। वहीं जब डोरन और वालिद एक्सचेंज करने के जगह पे मिलते हैं, जहां वालिद देखता है कि डोरन ने शेख अब्दुल्ला के साथ साथ तौफीक के बेटी को भी किडनैप कर लिया है एंड उसके बॉडी पे भी बॉम्ब लगा दिया है, जिसे देख के वालिद घबरा जाता है और तौफीक को ये सारी चीज़ें बताता है कि आईडीएफ ने उसके बेटी को भी किडनैप कर लिया है, तो अब उसे क्या करना है। लेकिन तौफीक इसकी परवाह किए बिना वालिद को बोआज को उड़ा देने को बोलता है, जिसे देख डोरन शेख अब्दुल्ला को आगे बढ़ने को बोलता है एंड उसे भी बम से उड़ा देता है, मगर तौफीक के बेटी को वहीं छोड़ देता है। डोरन बोआज की मौत से काफ़ी टूट चुका था एंड उसके बॉडी पे भी चोट लगा होता है, इसलिए वो सीधे डॉक्टर सिरीन के पास जाता है। वहीं डोरन एंड सिरीन के बीच कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ चुका था। इधर तौफीक को सिरीन पे शक हो जाता है कि उसने ही ज्यूस को सोल्जर के अंदर बॉम्ब प्लांट होने की बात बताई है, क्योंकि ये बात तौफीक, वालिद और सिरीन के अलावा किसी को भी नहीं पता होता। इसलिए तौफीक उसे मारने अपने आदमी भेजता है, लेकिन तभी उसके घर में डोरन होता है
इसलिए वो उन दोनों आदमियों को मार डालता है। एंड डोरन को उन आदमियों से ये भी पता चलता है कि तौफीक इजराइल में ब्लास्ट करने के लिए वॉलंटियर ढूंढ रहा है। जिसके बाद डोरन सीरिन को एक होटल में छुपा देता है उसकी जान बचाने के लिए। वालिद को जब ये बात पता चलता है कि तौफीक ने सीरिन को मारने आदमी भेजा था तो वो तौफीक पे गुस्सा करता है, लेकिन तौफीक उसे उन दोनों की डेड बॉडी का फोटो दिखाता है जो सीरिन को मारने गए थे, जहां उसे ये भी कहता है शायद वालिद भी ज्यूस के साथ मिल चुका है और उसने ही उन दोनों को मारा है। एंड तौफीक को धोखा भी दे रहा है, जिसे सुन के वालिद वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और हमास के ही एक लीडर से जाके मिलता है और उसे कहता है तौफीक अब पहले जैसा नहीं रहा, वो कमज़ोर हो चुका है। वहीं हमास को तौफीक पे गुस्सा तो पहले से था ही, इसलिए हमास का लीडर तौफीक को उनके रास्ते से हटा देने को कहता है, जिसे सिर्फ वालिद ही कर सकता था, क्योंकि वही एक है जो तौफीक के साथ हमेशा रहता है एंड उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। एंड बाद में हमास ये भी डिक्लेयर कर देगा कि तौफीक को आईडीएफ ने मार डाला है। इधर डोरन को जब वॉलंटियर के बारे में पता चलता है, वो एक वॉलंटियर बन के वालिद और तौफीक से मिलने जाता है, क्योंकि अभी तक उन्हें डोरन के बारे में नहीं पता होता। जहां वालिद डोरन का टेस्ट लेता है कि वो इजराइल में ब्लास्ट कर पाएगा कि नहीं, लेकिन तौफीक डोरन से बात करके उससे खुश हो जाता है और उसे ही चुन लेता है ब्लास्ट करने के लिए। अब वालिद को भी पता चल जाता है कि सीरिन एक होटल में छुपी है एंड उसे समझाता है कि वो कभी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वालिद सीरिन से प्यार करने लगा था और अभी उससे शादी भी करना चाहता है, क्योंकि इसके बाद तौफीक भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। जहां सीरिन हमेशा उसे एक कजिन की तरह देखती है, इसलिए सीरिन उसे मना कर देती है, लेकिन वालिद को लगता है वो अमीर महाजन से प्यार करती है, इसलिए वो फिलिस्तीन प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर जाता है अमीर महाजन से मिलने। बट वहीं उसे पता लगता है कि वहाँ कोई अमीर महाजन बोल के है ही नहीं, और उसे ये भी पता चलता है अमीर महाजन वही है जिसे तौफीक ने ब्लास्ट के लिए चुना है, और वो एक इजरायली सोल्जर है। अब ये सुन के वालिद अपने आदमियों को डोरन को मार देने बोलता है, लेकिन तब तक डोरन के पास उसकी यूनिट पहुंच चुकी थी और वालिद के आदमियों को मार के डोरन को वहां से बचा लेते हैं। जहां वालिद तौफीक को ये सब बताने जाता है और उसे डोरन का फोटो भी दिखाता है और उसे ये भी कहता है कि उसने जिसको चुना है ब्लास्ट के लिए वो एक इजरायली सोल्जर है एंड वो अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। जब तौफीक उसे देख रहा होता है, वालिद पीछे से गन निकाल के तौफीक को वहीं शूट कर देता है। इससे तौफीक की वहीं मौत हो जाती है और इसके साथ सीज़न 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। अब सीज़न 2 में देखेंगे कि क्या वालिद तौफीक का जगह लेगा और क्या इजराइल में हमला करना जारी रखेगा। इसके लिए आपको सीज़न 2 देखना पड़ेगा। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए तो कमेंट पे बता सकते हैं। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझे आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।